हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया। रेशो अभी कितने दिन और चलेगा? अभी तो आधा हुआ है भाई। मैथ्स फाउंडेशन को पार करना, मैथ्स फाउंडेशन को झेलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मजा आएगा। है ना? मैं हमेशा सबको एक ही बात बोलता हूं, मैथ्स फाउंडेशन या आपने एसएससी फाउंडेशन, दोनों सेम ही है, एक ही साथ चलते हैं। आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो झेलना आसान है ना? मतलब सॉरी, झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुम जो बन जाओगे ना, पहचान नहीं पाओगे खुद को। इतने बेहतरीन हो जाओगे मैथ्स में। बस झेल लो थोड़ा। केम छो मजामा? ठीक है। और दोनों का लेवल सेम है। हम्म। मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। आज हमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करने हैं। तो शुरुआत कुछ आसान प्रश्नों के साथ, इसके बाद लेवल हम बढ़ाएंगे। तो आइए, सवाल आपके सामने है, पढ़ो इसको बहुत अच्छे से। हम्म। सर बाल झड़ रहे हैं, कुछ बताओ। अरे सर के भी बाल झड़ रहे हैं तो सर क्या बताएंगे तुम्हें? ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और दोनों में से 9 घटाया जाता है, दोनों में से 9 घटाया जाता है, जिससे नया रेशो 12:23 बन जाता है। अब हम आपको दो बातें बताते हैं यहां पर, दोनों बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्स और दूसरा तरीका है क्रॉस मेथड। एक्स से कैसे करते हैं? एक संख्या 3x है, एक संख्या 5x है, इसमें से भी 9 गया, इसमें से भी 9 गया, इनका रेशो क्या बनेगा? 12:23। ये आपकी एक्स वाली मेथड हो गई। इनको आप तिर्यक गुणा करोगे, एक्स का मान आ जाएगा, आगे आप सॉल्व कर लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? लेकिन आपको पता है कि जहां बिना एक्स के काम हो सकता है, वहां हम एक्स के बिना काम करते हैं, है ना? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और उस तरीके का नाम है क्रॉस मेथड। ठीक है? और ये क्रॉस मेथड को हल्के में मत लेना, ये भारी भारी सवालों को हल्के में निपटा देता है ना? एज में काम आएगा, इस चैप्टर में काम आएगा, और आगे कई सारे चैप्टर्स में ये काम आएगा। ठीक है? तो देखिए, समझना, ये तरीका कई सारे लोगों के लिए नया हो सकता है। पहले रेशो 3 और 5 था, बाद में यही रेशो जो है 12 और 23 हो गया, क्योंकि आपने दोनों तरफ से कितना घटाया? 9 घटाया। 9 घटाया है, तो आप बस ऐसे करके लिख लोगे। सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से लिखना सीखना है। पहले अनुपात कितना था? 3 और 5। बाद में अनुपात कितना हो गया? 12-23। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में से कितना घटाया है? दोनों में से 9 घटाया है ना? अब आगे समझना, क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है। इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, और अंतर लेना है। गुणा करके आपको अंतर लेना है। ठीक है? हम्म। क्वेश्चन अभी रिंकू जी और आएंगे, अभी तो बेसिक ही चल रहा है ना, चेंज होंगे, चिंता ना करें आप। देखो, 23 का 3 में गुणा करेंगे, अगर 23 का 3 में गुणा करेंगे तो 69 आएगा। 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा। दोनों में अंतर कितने का आएगा? 5 का आएगा। इसी प्रकार यहां पे और यहां पे भी गुणा करिए और अंतर लीजिए। तो 23 का 9 गुना आप अगर करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 23 का 9 गुना करके और उसमें से 23 का, ठीक है, 12 का 9 गुना घटाएंगे, है ना? 23 का 9 गुना करके 12 का 9 गुना घटाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 9 गुना तो करना ही है, 23 और 12 का गुणा। चलो अभी अब कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको, आप तो नॉर्मल करो।
23 का 9 में गुणा करोगे तो 27 का 7, 9 का 18 और 2, ये आ गया 207। 12 इंटू 9 कितना आ गया भैया 108। तो ये कितना आ गया आपके पास, यहां मैंने गलत लिख दिया क्या, या 9 आएगा, यहां कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो देखो यहां डिफरेंस कितने का है 9 का, यहां डिफरेंस है 99 का। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए 33, 11 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए 55। पहली बार पढ़ रहे हो चिंता मत करना, बहुत कमाल की ट्रिक है, बहुत अद्भुत ट्रिक है, ये मजा आएगा आपको इसमें। आगे बड़े बड़े सवालों को आप बहुत नॉर्मल तरीके से उड़ा दोगे। फिर से मैं बता रहा हूं, इनका गुणा करा, दोनों अनुपात का तिर्यक गुणा करा, अंतर लिया, 23 का ट्रिपल, 12 का 5 टाइम्स, डिफरेंस आ गया 9 का। फिर 9 का 12 में मल्टीप्लाई करा, 23 का 9 में मल्टीप्लाई करा, इनका डिफरेंस लिया, अंतर आया। दोनों डिफरेंस को इक्वल रखो, 9 इज इक्वल टू 99, 1 की वैल्यू 11, 11 का मल्टीप्लाई दोनों में बारी बारी से करो, आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है और इस मजे को हम इन सभी मजे को सभी हिंदुस्तानियों को देना चाहते हैं। आया समझ में? ठीक है अभियांश, ठीक है। हाँ देखो यहां पे हम क्या कर सकते थे, 23 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, 12 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 तो कॉमन हो गया, लेकिन 23 में से 12 गया तो कितना बचा 11, तो 11 इंटू 99 भी आ सकता था। मैं यही आपको बस सिखा रहा था। आप क्या कर सकते थे भाई, अगर देखो यहां पे अगर दोनों नंबर सेम है तो इनका डिफरेंस ले लो, 23 में से 12 गया तो बचा 11, 11 इंटू 9 कर लो 99 आ जाएगा, बात वही पड़ेगी, है ना। तो ऐसे कर लोगे, थोड़ा शॉर्टकट वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी और सवाल आएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ है क्रॉस मेथड वाला, अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे और मजा आएगा। कुछ कंडीशंस हैं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अलग अलग नंबर्स होते हैं तो फिर आपको पूरा पूरा ही करना पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें। हाँ ठीक है। देखो इसको आप नॉर्मल करिए। पहला तरीका यह है कि 7 और 11 का रेशो है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि आंसर 3 और 4 बन जाए, ये एक्स मेथड हो गई। क्रॉस मेथड कर लो, 7 और 11 में क्या जोड़ें कि रेशो 3 और 4 बन जाए, तो 7 इंटू 4, 11 इंटू 3, डिफरेंस आया 5 का, बस यही आंसर है। यह सवाल मजाक के लिए दिया गया था, इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 6। इसके आपको 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूं, बहुत फायदेमंद है, पढ़िए इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से। पिछले सवाल को आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। एबीसी में 65,000 बांटना है, उनका रेशो है 1/3, 1/4 एंड 1/2। कभी भी रेशो अगर फ्रैक्शन में है तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि इसको एलसीएम लेके सही बनाओ। ऐसा नंबर सोचो जो सबसे कैंसिल हो जाए, तो 12 ले लिया जाए, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार। तो आपको जो पैसा बांटना है वो इस रेशो में बांटना है, 4 3 7 और 6 13, पंजे 65, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 5,000 आ जाएगा, है ना। अब आप 5,000 का गुणा चाहे जिसमें कर दीजिए, सी का पूछा है, सी का पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
30,000 रुपए सी वाले भाई साहब को दिए जाएं, यह आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बस इसलिए मैंने बताया है कि अगर कभी फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम लेके उसको सही बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, ये नेक्स्ट कंडीशन है। पढ़ें इसको अच्छे से। ओके, देखो हमें 11,700 रुपीस को बांटना था। पहले इसे बांटना था एबीसी के बीच में इन द रेशो 4:3:6, बट बाय मिस्टेक हमने इन्हें बांट दिया 1/4, 1/3 एंड 1/6 में। ठीक है, मुझे पैसा इस रेशो में बांटना था, गलती से इस रेशो में मैंने बांट दिया। क्लियर है बात? तो फर्क तो पड़ेगा, है ना। तो आपको मैंने सिखाया कि ऐसा रेशो आए तो पहले इसको आप सही बनाओगे, तो आप वापस से एलसीएम 12 ले लोगे। हमें ऐसा नंबर लेना है जो सबसे कैंसिल हो जाए, है ना। तो 4 से कैंसिल करा, 3 से कैंसिल करा और 6 से कैंसिल कर दिया, है ना। अब समझना, पहले 11,700 इस रेशो में बांटना था, तो 39 1 की वैल्यू 900, और हमें केवल किस पर्सन के बारे में बोला है? ओनली बी के बारे में बोला है। तो 900 का मल्टीप्लाई आप बी में करेंगे, यानी 3 में करेंगे, तो बी को 2700 रुपए मिल रहे थे। अब रेशो बदल गया, अब इस रेशो में बांटो 4 3 7 + 2 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 1300 हो गई। तो अब बी को कितना मिल रहा है भैया? अब बी को मिल रहा है 5200, 5200 रुपए। तो मुझे यह बताइए कि पहले उसे 2700 मिल रहे थे, अब उसे 5200 मिल रहे हैं, यानी वो 2500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे। बी आंसर आ जाएगा। बस 2 अलग अलग रेशो में पैसा बांटना था एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं था। ओके, भाई पहला रेशो तो सिंपल था, इनका टोटल 13 है, 13 से डिवाइड किया, बी से हमें मतलब है तो उसको इतना मिल रहा था। बाद में ये रेशो हो गया, इनका टोटल 9, 1 की वैल्यू इतनी, तो 4 की वैल्यू कितनी? इतनी। तो पहले से उसे कितना ज्यादा मिल रहा है? 2500। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा पैटर्न, अभी इससे भी एक भयंकर आएगा चौथा पैटर्न। ओके, आयुष अग्रवाल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो 7,000 रुपए हमें एबीसी में बांटना है। ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का 1/3, ये सब आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। याद करिए, सबसे पहले दिन वाली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी इक्वल का केस बने तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू के माननी पड़ती है, और जब जब के आ जाए तो मैंने आपसे कहा था इनको उल्टा कर देना। 2/3 को 3/2, 3/4 को 4/3, 1/3 को 3/1। क्लियर बात? यहां 2 और 3 है, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 8, और 6 3 = 18,
इस रेशो में पैसा बटेगा। बेसिक पहले दिन वाली क्लास में आपको मैंने सिखा दिया था कि जब भी सब चीजें आपस में बराबर हो तो ये सब आपस में कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है ना। और जब भी के आता है नंबर्स पलट जाते हैं। अब आप बिंदास 7000 को डिवाइड कर लो। 18 प्लस 8 प्लस 9 का सम 35 है। 1 की वैल्यू 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो ए का हिस्सा कितना? 9 2 जा 1800। सी इज द आंसर। ठीक है, अब आएगा इन सब में सबसे खतरनाक प्रश्न। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक है, अब भैया इस सवाल को पढ़ लो। इस सवाल को करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ओनली लॉन्ग मेथड। और लॉन्ग मेथड में भी एक्चुअली क्या है, लॉजिक है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट वे नहीं है। ऑप्शन से जरूर कर सकते हो लेकिन समय उसमें भी लगेगा। तो हम इसकी एक डिटेल्ड लॉन्ग मेथड सीखेंगे। आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए और फिर मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? टेलीग्राम से कैसे जुड़े? आपने जो कोर्स लिया है ना, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे टेलीग्राम दिखेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। हम्म पढ़ लिया? चलो आ जाओ। देखो, ए के हिस्से के 2/5 में 16 जोड़ने पर, बी के 3/4 में 70 जोड़ने पर, सी के 3/5 में से 4 कम करने पर सभी इक्वल हो जाते हैं। सभी क्या हो जाते हैं? सभी बराबर हो जाते हैं, है ना। सच अ वे दैट एडिंग 2/5 ऑफ ए 16 to 5 ऑफ ए रिड्यूसिंग दिस पोर्शन ऑफ सी, देन फाइंड द सम। क्लियर है? अब समझना बात को। ए के 2/5 में अगर 16 ऐड कर दोगे, बी के 3/4 में से अगर 70 लेस कर दोगे, और सी के 3/5 में से अगर 4 लेस कर दोगे, तो सभी क्या हो जाएंगे? सभी इक्वल बन जाएंगे। इतना आप समझ लें। 500 रुपए सब में बांटने हैं, उसको साइड करो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको जो मैंने लिखा? देखो, मेथड लॉन्ग है लेकिन मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? समझ गए? ए के 2/5 में 16 ऐड करें, बी के 3/4 में से 70 कम करें, और सी के 3/5 में से अगर 4 कम कर दें तो ऑल बिकम्स इक्वल, सभी बराबर बन जाते हैं। क्लियर बात है? अब जब सब बराबर होते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। तो सोचो, ए का 2/5 प्लस 16 अगर के बराबर है तो एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या होगी? के माइनस 16, ये प्लस उधर जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई, एक ए है, देखो एबीसी के पास टोटल कितना पैसा है? एबीसी के पास टोटल 500 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई के माइनस 16 इंटू 5/2। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या आएगी? तो बी का
3/4 में से 70 लेस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा, तो वो आएगा k प्लस 70, माइनस उधर गया 3/4 का 4/3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई k प्लस 70 इंटू 4/3। अब हम c की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे बिना पेन उठाए, उसको हम बता सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 3/5 क्या बन जाएगा, 5/3। और ये सब किसके बराबर है, ये सब 500 के बराबर है। आया इतना समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 6 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड। तो देखो यहां आप थोड़ा सा देखो, लिखने को बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा हम समय बचाएंगे, है ना, मतलब जगह भी कम है अपने पास। तो ये आ गया k माइनस 16 इंटू 5/2 इंटू 6। अब सोचिए 6 का मल्टीप्लाई सब में होगा, है ना, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, 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 सभी में 6 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो जब 6 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2 से कैंसिल होगा 3 बार, 5 का 3 गुना, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया 15। यस और नो, है ना। चलो इसके बाद यहां बढ़े। अब सोचो 6 जब यहां आएगा, 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, तो ये आ गया k प्लस 70 इंटू 8। और आगे बढ़ो, यहां 5/3 है, इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k प्लस 4 इंटू 10। और जब इधर 6 का मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम्स 3000। अब हमने सभी में 6 का मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वाली स्थिति को हटा दिया, है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां तक आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, मतलब आप पहले तो ये डायरेक्ट लिखना सीख लो, और डायरेक्ट आप इन 2 स्टेप को बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। पहली बार पढ़ोगे तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत बड़ा है। 2-3 सवाल की भी अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली, आपको मैं बता रहा हूं 10 से 15 सेकेंड लगते हैं इसको करने में प्रैक्टिस के बाद। चलो 15 का मल्टीप्लाई करा, 15k माइनस 15 इंटू 16 240, 8k और 8 7 जा 560, 10k प्लस 40 इज इक्वल टू 3000, है ना। चलो 15 प्लस 8 प्लस 10, तो 15 प्लस 8 23 प्लस 10 हो गया आपका 33k, और 3000 में से 240 560, और देखो 560 और 40 हो गया 600, 600 में से अगर 240 गया तो 360 उधर जाएगा, है ना। 560 प्लस 40 हो गया आपका 600, 600 में से अगर 240 माइनस कर दिया तो बचेगा आपके पास कितना, 360, और ये 360 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आ गया आपका 33k इज इक्वल टू 3000 में से 360 गया तो 2640 आएगा, और 33 से अगर मैंने 2640 को कैंसिल करा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा भैया, 8 बार, सॉरी 80 बार। तो मुझे पता चला कि k की वैल्यू क्या है, 80 है ना, k की वैल्यू क्या है, 80 है। अब आपसे जिसके बारे में पूछा है वहां पे आप k की वैल्यू रख दो। a के बारे में बोला है तो यहां पे k की वैल्यू रखोगे, कहां, यहां, तो 80 माइनस 16 इंटू 5/2, 80 में से 16 गया 64 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हुआ 32, 32 इंटू 5, 160 रुपए मिलेंगे किसको, ए को। ये आपका आंसर है। डरना बिल्कुल मत, थोड़ा ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इतना करना पड़ेगा, है ना। आप किसी को भी देखोगे वो भले थोड़ा बहुत इसमें कोई शॉर्टकट बताएगा, लेकिन एक्चुअल में घुमा फिरा के मेथड यही आनी है। और फिर मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस होने के बाद इसमें समय नहीं लगता। पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, लेकिन ये आसान है, प्रैक्टिस चाहिए बस इसमें।
ओके, हो गया धुआं धुआं। ऐसे क्वेश्चन आपने स्कूल में करे हैं और उस समय आप खूब मजे से करते थे, है ना, लेकिन अब आपको बहुत सारा लिखने की लॉन्ग मेथड की आदत नहीं, तो अब आपको ऐसे प्रश्न पसंद नहीं है। लेकिन स्कूल में आप खूब भर भर के पेज भर भर के करते थे और उस समय बोलते थे कुछ अच्छा करा है अपन ने, मजा आया है। 6 का मल्टीप्लाई हमने क्यों करा? क्योंकि यहां नीचे 2 था, ध्यान से देखो, यहां नीचे क्या है, 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है। मुझे ऐसा नंबर लेना है जो 2 और 3 से कैंसिल हो जाए। इन 2 3 को हटाने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो 6 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो ये 2 3 की पिक्चर खत्म हो जाएगी। एलसीएम है वो 2 और 3 का। और इधर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 500 3000, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6 इन ईच टर्म। 10 नंबर का सवाल था ये, है ना। मजा आया। अब मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं, आप यहां पे ऑप्शन ट्राई, अब देखो ऑप्शन से ट्राई करते तो वो आखिरी आंसर था, है ना। आपको 1 बाय 1 ट्राई करना पड़ेगा कि ए का 160, तो ए का 160 का 2/5 में 16 जोड़ोगे, फिर आपको बी का सोचना पड़ेगा, टाइम उसमें भी लगेगा, कैलकुलेशन उसमें भी है, बेटर है आप इससे करिए, ठीक है। क्लास के अंत में 2 मिनट का मौन हम उन लोगों के लिए रखेंगे जो ये पूछ रहे हैं कि सर ये 500 कहां से आया। 2 मिनट का मौन आपके लिए रखेंगे हम आखिरी में, सब लोग मिलके, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सब ठीक हो जाए, ठीक है। चलो बाकी इसको आप एक बार और रिपीट करना, खुद से लिखकर पूरा करना, 2 बार करना, आप सीख जाओगे और आप 15 सेकेंड के अंदर आगे से ऐसे सवाल को उड़ा दोगे, है ना। लॉन्ग मेथड पे मत जाओ, मैंने एक एक चीज लिख के इसलिए बताई है क्योंकि मुझे आपको समझाना था, जब खुद को करना होता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, चलो भैया टाइप नंबर 7 आ जाओ, पढ़ो। बहुत सुंदर, बहुत हल्का फुल्का सवाल है ये, 50 ग्राम का। ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, गजब करते हैं यार, बताओ। पूरी वो, इसीलिए तो वो कहावत बनी कि पूरी रामायण सुना दी और आखिरी में बोलते हैं राम और सीता कौन थे, है ना। पूरा प्रश्न कर दिया और क्या बोल रहे हैं सर, सब समझ में आ गया, बस 500 कहां से लिख दिया वो समझ नहीं आया। ये क्या बात हुई बताओ। हम्म, देखो 3 अलग अलग कक्षाएं हैं जिनमें रेशो है 4 6 और 9 का, और बाद में जो रेशो है वो क्या बन जाता है, 7 9 और 12 का। तो मुझे एक बात बताओ, यहां कितना ज्यादा दिख रहा है, ये रेशो में बढ़ गया 3, ये भी कितना बढ़ गया 3, ये भी कितना बढ़ गया 3, सभी का रेशो 3 बढ़ा क्योंकि हर क्लास में 12 नए बच्चे आए, यानी 1 की वैल्यू 4, 1 बराबर 4। और अगर 1 बराबर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई आप कर दो, शुरुआत में कितने बच्चे थे, 4 + 6 10 + 9 19, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो शुरुआत में 76 बच्चे रहे होंगे, बी आंसर है, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट दीजिए, नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कुछ भी मटेरियल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया जा चुका है ना। जब आप अपने ऐप में माय कोर्सेज में जाएंगे, माय कोर्सेज के अंदर फिर आप अपने मैथ्स के विषय के अंदर जाएंगे, आपको हर विषय के 2-2 गोले दिखेंगे ऐसे, एक काला गोला दिखेगा और एक लाल गोला दिखेगा, ठीक है, एक ब्लैक एक रेड। ये जो काला गोला है इसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे और डेली के नोट्स मिलेंगे, और ये जो लाल गोला है, मैथ्स के नाम के 2 गोले हैं, है ना, एक काला एक लाल। जो काला है उसके अंदर वीडियो और नोट्स हैं, और जो लाल है इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए शीट्स
और टेस्ट हैं। और ये पूरे लगभग 33, 34, 35 जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका प्रैक्टिस मटेरियल पहले ही दिया जा चुका है, तो आपको अलग से नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले ही हमने दे दिया। और ये आपका काला गोला। ठीक है, आसान भाषा में समझा दिया हमने आपको। अगला सवाल। ठीक है, और कैसे समझाएं अब हम उसको बोलेंगे ब्लैक सर्कल, ब्लैक गोला, रेड सर्कल, मजा नहीं आता ना, वो फील नहीं आता है जो हिंदी में फील आता है। हम्म। देखिए, एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़के स्कूल छोड़ दिए। नया रेशो 7 और 6 बन गया। बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? बताओ। हर जगह ब्लैक और रेड यूज क्यों करते हैं अश्विन? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस वो चल गया तो चल गया। देखो, 1554 बच्चे थे, है ना, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो है इट इज 4:3। तो पहले पता लगाओ, 7 से 4+3, 7 से डिवाइड करा, 7 2 जा 7 2 जा 7 2 जा 1 की वैल्यू 222। अब 222 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो हमारे पास 888 बॉयज हैं एंड 666 गर्ल्स हैं। तो हमने पता लगा लिया कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। ठीक, 30 लड़कियां आ गई तो लड़कियां कितनी थी, उसमें 30 और आ गई तो 696 हो गई। और इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स का जो नया रेशो बना वो बना 7:6। ये नया रेशो है। इस नए रेशो में हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है तो उस हिसाब से नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। अगर ये पुराना रेशो है, ये नया रेशो है, नए रेशो में नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू 696 है ना। तो अगर सोचो 6 की वैल्यू 696 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 6 से एक बार गया, फिर 6 से एक बार गया, 6 से 6 बार गया, है ना। अब अगर 1 की वैल्यू 116 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो 116 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया तो ये आ गया 812। यही आएगा क्या? तो लड़के कितने हैं, 812। थे कितने, 888 बॉयज थे, 812 बचे, 76 को भैया बुरा लग गया। पता नहीं इनको बुरा क्यों लगा, क्यों गए, लेकिन आंसर 76 आएगा। आया समझ में? यस। क्लियर? लड़कियां हो गई 696, 6 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू इतनी, 116 का 7 में गुणा करा, इतने लड़के हो गए। पहले इतने थे बचे, इतने लोगों को पता नहीं भैया ऐसा क्या हो गया कि ये चले गए। पुरानी क्लासेस माय कोर्सेज में मिलेंगी। आ जाओ। देखो, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थी, देखो दो प्रकार के, पढ़ लेना ध्यान से, मैं तब तक यहां पूरा रफ वर्क कर देता हूं। चयनित को बोलेंगे सिलेक्टेड, अचयनित को बोलेंगे अनसिलेक्टेड, और एक तरफ लिख लेंगे इनका टोटल, है ना। तो इनका रेशो कितना था, 9:2 था, तो 9 + 2 कितना हो गया, 11।
अगर 80 बच्चे कम आते, 20 कम चयनित होते, तो नया रेशो बनता 5:1। 5:1 मतलब 5 और 1 कितना हो गया? 6। देखो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को करने के देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं। नंबर 1 एक्स, नंबर 2 क्रॉस मेथड। एक्स से कैसे करेंगे? देखो यहां पे सबसे जरूरी चीज जो है ऐसे प्रश्नों में वो क्या होती है? 80 कम विद्यार्थी, 80 फ्यूअर स्टूडेंट्स। इसमें 80 कौन बच्चे हैं? कोई भी हो सकते हैं, ये सिलेक्टेड वाले भी हो सकते हैं, अनसिलेक्टेड भी हो सकते हैं। और 20 कम चयनित होते, अगर 20 बच्चे फ्यूअर वर सिलेक्टेड, यानी जो सिलेक्टेड है उसमें से 20 लोग कम होते, ये 80 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, यानी हमें टोटल लेना पड़ेगा। इन टोटल में से 80 और एक बात चल रही है सिलेक्टेड में से 20, है ना? ये दो चीजों से प्रश्न सॉल्व होगा, है ना? अरे 80 बच्चे कम होते, कौन से? कोई भी हो सकते हैं, तो ये तो टोटल में से 80 होंगे ना, ठीक है। और दूसरा कि 20 बच्चे चयनित नहीं आते, यानी सिलेक्टेड में से 20 कम होते हैं, तो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। एक्स से कैसे करेंगे? आप इसको चाहें तो 9x और 2x ले लो, तो ये 11x हो जाएगा। तो पहले 11x बच्चे थे, ठीक है, 11x बच्चे थे, उसमें से सिलेक्टेड कितने थे? 9x। अगर 80 ये कम आते और अगर 20 ये कम होते, तो नया रेशो टोटल का 6 था और सिलेक्टेड का 5 था। ऊपर टोटल लिखा है, नीचे सिलेक्टेड लिखा है, तो ऊपर भी टोटल आएगा, नीचे भी सिलेक्टेड आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? 80 कम बच्चे होते, यानी टोटल में से, वो कोई भी हो सकते हैं, तो टोटल बच्चे कितने थे? 11x। इनमें से 80 कोई भी कम होते, ये बात हो गई। और 20 कम चयनित होते, तो चयनित बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे कितने थे? 9। अगर इसमें से 20 चले जाते तो टोटल बच्चे होते 6, उसमें से सिलेक्टेड होते 5। आप बोलोगे सर यहां भी कुछ लिख दो, यहां अगर मैं कुछ लिख भी दूंगा तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है हम इससे नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे? क्रॉस मेथड से। तो देखो, एक तरफ लिखोगे टोटल बच्चे, एक तरफ लिखोगे सिलेक्टेड बच्चे, और ध्यान से सुनना, है ना? ये सब हटा देते हैं अपन, एक्स वाई का काम यहां से। बस आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि हम टोटल और सिलेक्टेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल बच्चे में से 80 गए और सिलेक्टेड में से 20 गए, इसलिए टोटल और सिलेक्टेड ले रहे हैं। पहले टोटल कितने थे? 11, उसमें से सिलेक्टेड कितने थे? 9। बाद में टोटल कितने हैं? 6, उसमें से सिलेक्टेड कितने हैं? 5, है ना? 80 बच्चे टोटल गए और 20 बच्चे सिलेक्टेड में से गए। क्रॉस मेथड आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाई थी, लगा डालो। 11 इंटू 5 55, 6 9 जा 54, दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। ऐसे यहां आ जाओ, 20 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 120, 80 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 400, 400 में से 120 गया तो बचा आपका 280। तो यहां डिफरेंस 1 का आया, यहां डिफरेंस 280 का आया, 1 की वैल्यू 280 आ गई। क्रॉस मेथड थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिखाई थी। अब अगर एक की वैल्यू 280 है तो टोटल बच्चे कितने? तो टोटल कितने बच्चे हैं? 11। उसको 280 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 और 2 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, ठीक है, मतलब सॉरी पहले 0, पहले आ जाएगा 8 0 और 3, 3080 टोटल बच्चे थे। ये आपका आंसर है। आया समझ में? ये हो गया अपना क्रॉस मेथड सबसे बेहतरीन। टोटल बच्चे 11, उसमें से सिलेक्टेड 9, टोटल बच्चे 6, उसमें से सिलेक्टेड 5, टोटल में से 80 कम होते, सिलेक्टेड में से 20 कम होते। इसलिए टोटल और सिलेक्टेड दो चीजों को हमने लिया, क्योंकि यह बात इन्हीं लोगों की जा रही है। 11 इंटू 5 55, 6 9 जा 54, 55 में से 54 गया 1, 400 में से 120 गया 280, 1 बराबर 280। टोटल बच्चे कितने? और याद रखना क्रॉस मेथड से कभी भी जो वैल्यू आती है उसका हमेशा गुणा पहले वाले अनुपात में ही किया जाता है। इसका गुणा आप इसमें कभी नहीं कर सकते, जो पहला वाला अनुपात है उसी में हमेशा गुणा करते हैं, दूसरे वाले में नहीं करते। आया मजा?
ये सवाल है थोड़ा हाई लेवल का, लेकिन हमने जो तरीका लगाया वो हमसे बहुत इजी तरीके से हैंडल हो गया। पीडीएफ रोज मिलेगी आपको, निश्चिंत रहें। आया मजा? चलिए, सेम क्वेश्चन। एक परीक्षा में कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए। इनका रेशो कितना है? 25:4। तो टोटल बच्चे कितने हो गए भैया? टोटल हो गए 29। कुछ गए कुछ आए छोड़ो, बाद का रेशो क्या हो गया? 22:3, यानी कितने हो गए? 25। तो देखो, अब वापस हम यहां पे प्रश्न को आप पढ़े, फिर समझते हैं जरा कि किनको लेंगे। आज बहुत भयंकर भयंकर सवाल हैं। गलत। अब जो सवाल आएंगे वो सब भयंकर भयंकर थे। जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो यहां से करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। अब आप समझ लो कि अब आप ऊंचाई पे जाते जा रहे हो, ऑक्सीजन तो कम होगा, है ना। हम जैसे जैसे किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 40 50 60 के ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, है ना। तो ये हर चैप्टर में होगा, हर प्रकार के हर लेवल के प्रश्न करेंगे अपन लोग। विनर्स एप्लीकेशन में TWI का मतलब क्या है? TWI द विनर्स इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है। चलो भैया, पढ़ लिया। 5 छात्र और आ जाएं, 5 और आ जाएं, कौन? कोई भी आ सकता है, तो टोटल में 5 आ जाए, है ना। और फेल वाले 2 चले जाएं, फेल वाले 2 चले जाएं, तो इस बार रेशो किसका लेंगे? टोटल वालों का फेल वालों से रेशो लेंगे, क्योंकि 5 बच्चे कोई भी आ जाएं, तो बच्चे कितने थे? 29। इसमें से फेल कितने थे? 4। बाद में कितने हो गए? 25। उसमें से फेल कितने? 3। क्यों? क्योंकि टोटल में 5 आ गए और फेल में से 2 चले गए। अब बताओ, समझे कि नहीं समझे? ठीक। सर आप सपने में दिखे थे? अच्छा जी, दिखते रहेंगे आपको समय समय पे। ठीक है, चलो। अब यहां पर एक चीज देखो, एक प्लस एक माइनस है, तो यहां हम कुछ अलग करेंगे। 25 का 4 गुना 100, 29 का 3 गुना 87, दोनों में अंतर 13 का, है ना। 25 का दुगुना 50, 5 का 3 गुना 15, और कभी भी प्लस और माइनस आए, प्लस और माइनस आए तो ये हमेशा प्लस होंगे, उस केस में अंतर नहीं लेंगे। देखो, अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है वो हमेशा जुड़ेगा। तो 25 का दुगना 5 का 3 गुना ये जुड़ेंगे, तो ये कितना आएगा? 65। तो 13 बराबर 65, 1 बराबर 5। अब अगर 1 बराबर 5 है तो कितने बच्चे थे? 29 का 5 से गुणा कर दो। 1 बराबर 5 तो 29 का 5 से गुणा कर दो, ये हो गया 15, यानी 145। 145 बच्चे शुरुआत में रहे होंगे। प्लस और माइनस हमेशा जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। इसके पहले दोनों कम हो रहे थे या दोनों आ रहे थे, दोनों माइनस थे या दोनों प्लस थे, ठीक है। लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा वो जुड़ेगा। 25 और 29 क्यों लिया? क्योंकि टोटल बच्चों की बात चल रही है। उन्होंने बोला 5 बच्चे आ गए, कौन से आए? पास वाले आए, फेल वाले आए, कोई भी हो सकते हैं, यानी वो टोटल में 5 जुड़ेंगे, इसलिए टोटल लिया। विनर्स में स्मॉल आई क्यों है? ये कल पूछना, कल बताएंगे, इसकी एक लंबी कहानी है। आप कहीं भी विनर्स देखेंगे तो उसमें आई हमेशा स्मॉल दिखेगा, उसकी कहानी कल सुनाएंगे आपको। बात का टोटल पूछे तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बात का टोटल क्या है? 5 बच्चे आए, 2 चले गए, तो 3 और जोड़ दो इसमें।
ठीक है, चलो तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, यह सवाल अलग टाइप का है, जो हमने पढ़ा है उससे हटके है। आप सभी इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करना, नहीं तो मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट जो मेथड है वो ऑप्शन है, कल मैं आपको इसको सिखाऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा 2-4 मिनट आपको जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को पता भी है उसका कारण, वेरी गुड। जिनको नहीं पता उनको कल बताएंगे हम। हाँ, ऐसे ही सेम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, जो मेरी मैथ्स की बुक है उसमें भी सेम ऐसे ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो मेरी मैथ्स की जो बुक है वो आप ले लोगे, तो ये सब क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। और अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन करना है। खुशी के आंसू चाहिए उनकी आंखों में, तो मेहनत आज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो विदा लेते हैं, बाय बाय।